मोनिका सिंह। प्रयागराज में ममता कुलकर्णी का नया वीडियो जारी हुआ है। दाऊद मामले पर विवाद बढ़ने के बाद ये वीडियो जारी हुआ है। ममता कुलकर्णी ने वीडियो में सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ममता ने दाऊद इब्राहिम का दरअसल समर्थन किया था, फिर उसके बाद विवाद बढ़ा और अब एक नया वीडियो जो है वो जारी कर दिया। ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड की एक्ट्रेस रह चुकी हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले दिनों जब महाकुंभ की तस्वीरें सामने आई तो ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में। बहरहाल ममता कुलकर्णी ने बयान दिया है दाऊद को लेकर और कहा कि दाऊद ने धमाके नहीं करवाए थे, दाऊद आतंकवादी नहीं है, ये कहा उन्होंने, यानी कि समर्थन किया दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम जो कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, दाऊद इब्राहिम का समर्थन किया ममता कुलकर्णी ने। उसके समर्थन में बात रखी और कहा कि दाऊद इब्राहिम ने धमाके नहीं करवाए, जिसके बाद विवाद बढ़ा, कंट्रोवर्सी बढ़ी और ममता बनर्जी का विवाद जो है वायरल हुआ। कंट्रोवर्सी बढ़ती देख ममता बनर्जी ने, माफ कीजिएगा, ममता कुलकर्णी ने नया वीडियो जो है वो जारी किया है, सफाई दी है ममता कुलकर्णी ने। और ममता कुलकर्णी ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया गया। ममता ने दाऊद इब्राहिम का समर्थन किया था पहले वीडियो में और आपको वो दोनों वीडियोस भी दिखाएंगे जिसमें ममता कुलकर्णी ने, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी है, उन्होंने किस तरीके से दाऊद का समर्थन किया था और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है सफाई दी है और कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। क्या कुछ कहा ममता कुलकर्णी ने, सुनेंगे। दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मिलाना दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। नमस्ते, मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी। मैं कल गोरखपुर आई छठी मैया के महाभंडारे में और उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुझे दाऊद इब्राहिम के बारे में प्रश्न किया गया कि आपका नाम अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। तो मैंने प्रेस वाले को बोला कि ना मेरा कभी नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है और ना मैंने आज तक कभी उसको देखा है, ना मिली हूं। तो ये प्रश्न का कोई सवाल नहीं उठता। और जिससे मेरा नाम जुड़ा है था कुछ क्षण के लिए, जिसका नाम है विकी गोस्वामी। तो आपने कभी सुना क्या कि विकी गोस्वामी ने इंडिया में किधर ब्लास्ट किया या किसी देश के एंटी नेशनल एलिमेंट्स में काम किया? नहीं ना। तो मेरा दाऊद से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे उसका प्रश्न पूछना कोई जरूरी बनता है आपका। बस इतना ही बोला, लेकिन प्रेस ने इस चीज को उछाल दिया। मैं चाहती हूँ कि वापस मेरा वो इंटरव्यू शांतिपूर्वक सुने और बाकी जो साधु संत है, मैं चाहती हूँ वो अपना विवेक इस्तेमाल करे। वापस वीडियो देख के मैंने क्या बोला है कि ना मैं कभी दाऊद से मिली हूं, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। तो ममता कुलकर्णी ने यहाँ पर स्पष्टीकरण तो दे दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी दोनों ही बातें, जो दो वीडियोस थे, उनके अंश सभी साफ तरीके से सुने हैं और इसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि दाऊद इब्राहिम एंटी नेशनल नहीं था, उसने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाए। बाद में जरूर जब सफाई पेश की है तो उन्होंने यहाँ पर विकी गोस्वामी का नाम लिया है, कहा है कि मेरा नाम जुड़ा था, लेकिन जाहिर है विवाद चूंकि बढ़ा और इसीलिए ममता कुलकर्णी ने सफाई दी। ममता कुलकर्णी के बयान के बाद साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, नाराजगी जताई है और कहा है कि वो कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे सकती हैं। ममता कुलकर्णी कह रही हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मुंबई हमले से कोई लेना देना नहीं। वो कैसे जानती हैं? वो कैसे सर्टिफिकेट दे सकती हैं? सबसे पहले तो ये महामंडलेश्वर कैसे बनी इसकी जांच हो, फिर पैसा लेकर इस तरह की बयानबाजी करना ये जघन्य अपराध है। इनका अंडरवर्ल्ड से पूरा नाम जुड़ा रहा, ये अंडरवर्ल्ड से मिलती रही और कहीं ये तार महामंडलेश्वर के और किन्नर अखाड़े से कहीं इर्द गिर्द तो नहीं है। एक तो फर्जी अखाड़ा बनाया गया, ये गलत है।
इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा हो, इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो हम साधु संत लोग ऐसे देशद्रोहियों को निकालने का काम करेंगे।